जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। जब भी आप नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो अपवाह या अपवाह तंत्र, ड्रेनेज या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी सुना होगा। सवाल होता है कि ये अपवाह क्या होता है। जब नदियां जहां से निकलती हैं वहां से लेकर के जहां पर उनको मिलना है वहां तक एक निश्चित सड़क बना लेती हैं, अपने लिए एक रास्ता बना लेती हैं और हर साल या यूं कह सकते हो कि पूरा साल उसी रास्ते से उसका पानी बहता है, बदलता नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसका जो पानी का बहाव है इसे अपवाह कहा जाता है। और इसी टाइप से जब कई सारी नदियां एक नदी में जाकर के मिलती हैं तो इस तरीके से एक तंत्र का निर्माण होता है, एक जाल का निर्माण होता है और इसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। जैसे कि हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी की कई सहायक नदियां हैं, गंगा की कई सहायक नदियां हैं। तो जो सहायक नदियां हैं मतलब कि जो आकर के मिल जाती हैं उन नदियों में, गंगा नदी में, नर्मदा नदी में, इस तरीके से वो नर्मदा का अपवाह तंत्र है, गंगा का अपवाह तंत्र है। जब भी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात आएगी तो सबसे पहले नाम आएगा नर्मदा नदी की, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये गंगा कहलाती है और मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी है। भारत की बात करें तो भारत की ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में पूर्व की तरफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मैकाल पर्वत है और वहीं से नर्मदा नदी निकलती है और उस एरिया को अमरकंटक पहाड़ी कहा जाता है, मैकलसुता पर्वत कहा जाता है। अंत में जाकर के ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में केवल ये 177 किलोमीटर फैली हुई है। इसके अलावा ये 2 और राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र से। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि सक्कर, हिरन, बनास, चंद्रकेशर, तवा, कानर, बरना, तिंदोली, मान, उरी, हथनी, बरनार, बजर, शेर, देव, गोई, गंजाल। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं। नर्मदा नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेवा नदी, शंकरी, नामोदास, सोमोदास और इसके अलावा मैकलसुता भी कहा जाता है। नर्मदा नदी में कई सारे जलप्रपात, वाटरफॉल भी हैं। कपिल धारा और दूध धारा, ये दोनों जलधारा अमरकंटक में ही है। इसके अलावा धुआंधार है और सहस्त्र धारा है, मानधाता है। ये अलग अलग जगह हैं, जैसे कि धुआंधार भेड़ा घाट में है। इस पर कई बांध भी बने हुए हैं, इंद्र सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, उसके अलावा बरगी बांध है जो कि जबलपुर में है, महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये सभी बांध नर्मदा नदी पर हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से लेकर के बाकी दोनों राज्य को मिलाकर के टोटल 15 जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद सेकंड है चंबल नदी। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी जो कि इंदौर में है वहां से निकलती है। चंबल नदी अंत में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी कोटा राजस्थान में भैंसरूगढ़ है, वहां पास में ही चुलिया जलप्रपात बनाती है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से बढ़ती हुई ये भिंड, मुरैना और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदियों में टोटल 5 नदियां मिलती हैं, जिस कारण से इसे पंचनद भी कहा जाता है। चंबल नदी में कई सारे बांध भी हैं, जैसे कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये चारों नाम आपको याद रखना है चंबल नदी से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा चंबल नदी को चरमावती और धर्मावती भी कहा जाता है। चंबल नदी को मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती है। इसके अलावा इसे कई जगह पर कामधेनु नदी भी कही जाती है। अब बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का नाम सोन, सुवर्ण, सोनभद्र और हिरण्यबाहु ये कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को सुबागधी भी कहा गया है। यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक सोनमोड़ा से निकलती है और नर्मदा नदी के जस्ट विपरीत में यह बहती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से होते हुए ये अंत में पटना के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजना जो कि शहडोल में है ये बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी को पुराणों में, साहित्य में बेत्रवती या बेत्रावती भी कहा जाता था। कई सारे लेखक हुए जिन्होंने अपने लेख में, जैसे कि बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है, उसमें उसने बेतवा नदी के बारे में बताया है। कालिदास ने अपने मेघदूत में बताया है और केशव ने रसिका प्रिया में बेतवा नदी के बारे में बताया है।
बेतवा नदी का नाम दरसाड़ भी है। प्राचीन काल में इसे दरसाड़ कहा जाता था क्योंकि इसमें आकर के 10 नदियां आकर मिलती थी और शुद्ध करती थी। इस वजह से इसके जल को काफी पवित्र भी माना जाता था। उद्गम की बात करें तो विंध्याचल श्रेणी है और वहीं पास रायसेन है। रायसेन में एक कुमरा गांव है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो बीना, धसान, जामनी और हलाली ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। पुराणों में कहा गया है कि विंध्याचल का जो पश्चिमी हिस्सा है जिसे परियात्र कहा जाता है, तो कहा गया है कि क्षिप्रा नदी परियात्र पहाड़ से निकलती है। लेकिन वास्तविकता में अभी हम जो मानते हैं वो ये है कि मालवा की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है और ये इंदौर के काकरी बरनी नामक पहाड़ी से निकलती है। ये उज्जैन और देवास जिले में मुख्य रूप से बहती है और जाकर के मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। उज्जैन में जब ये गुजरती है तो उज्जैन शहर में एक प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, वो इसी नदी के किनारे है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कान्हा नदी, गंभीर, जय जयवंती ये इसकी सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी को पुराण में तमसा नदी कहा गया है और इसका उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वाल्मीकि रामायण, वामन, वायु पुराण में भी हुआ है और इसे ताओन भी कहा जाता है। टोंस का उद्गम मतलब टोंस कहाँ से निकलती है तो ये सतना जिले की मैहर तहसील है, वहां पर झुलेरी के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। जैसे अगर आप अमरकंटक जाएंगे तो अमरकंटक में नर्मदा कुंड है, वैसे ही कैमूर की पहाड़ियों के पास तमसा कुंड है और वहीं से ये नदी निकलती है। इसके बाद बात करते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी कटनी जिले से निकलती है और अंत में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी को कियाना नाम से जाना जाता है, कर्णावती, श्वेनी, कैनास नाम से भी जाना जाता है। केन नदी में 2 जलप्रपात पांडव घाट और कोराई ये 2 जलप्रपात वाटरफॉल हैं। इसके अलावा केन नदी में एक बांध भी बनाया गया है जिसके माध्यम से बांदा नहर निकाली गई है। इसमें जो पानी है वो केवल वर्षा ऋतु के माध्यम से ही भरता है, मतलब वर्षा के माध्यम से भरता है, जब तक चलता है तब तक। उसके अलावा इसमें कोई और सोर्सेज नहीं है पानी के। इसमें एक कीमती पत्थर पाया जाता है, उस पत्थर का नाम है शजर। ये काफी कीमती है और इसे ईरान जैसे देशों में बेचा जाता है। अब बात करते हैं तवा नदी के बारे में। तवा नदी होशंगाबाद जिले में कालीभीत पहाड़ी है, तो वहां से तवा नदी निकलती है और ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। तवा नदी पर कई सारी परियोजनाएं भी हैं, जिनमें से इटारसी तहसील के एक गांव है रानीपुर, वहां पर तवा वृहद परियोजना स्टार्ट की गई है या निर्मित की गई है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर जिले से निकल करके ये राजस्थान पहुंचती है और राजस्थान में ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। पार्वती को पारा नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में महाभारत में भीष्म पर्व में भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कुंवारी, पाहुज और माहुर हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी नदियां हैं। ये उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं काली सिंध की। तो काली सिंध देवास जिले के बागली से निकलती है और अंतिम में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी धार जिले के पास सरदारपुर कस्बा है, वहां पर विंध्याचल पर्वत के बीच से निकलती है और अंतिम में जाकर ये गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती हुई समाप्त हो जाती है। इसके बाद ये मात्र एक ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये बैतूल जिले में एक मुल्ताई तहसील है, वहां से निकलती है। ये महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये भी नर्मदा नदी के समान ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी में कई सारे धार्मिक कुंड हैं, जैसे कि सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड और नागा बाबा कुंड। इन कुंड के नाम भी आप याद रखें। अब बात करते हैं वैनगंगा नदी की। तो ये सिवनी जिला में मुंडारा है, वहां से वैनगंगा निकलती है। महाराष्ट्र से होते हुए ये वर्धा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कान्हन, पेंच, चुलबंद, चंदन और बावनथड़ी ये इसकी सहायक नदियां हैं। वैनगंगा को प्राणहिता नाम से भी जाना जाता है
और इसी नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध भी बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं कुंवारी नदी की। कुंवारी नदी शिवपुरी जिले से निकलती है और ये सिंध नदी की सहायक नदी है। अंतिम में ये भिंड जिले के पास लाहार तहसील में सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। बात करते हैं धसान नदी की, तो धसान नदी लगभग 240 किलोमीटर की लंबाई है और ये रायसेन से निकलती है और अंत में बेतवा नदी में जाकर के मिल जाती है।